दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने बम से जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया है। पेट्रोलिंग से जवानों पर लौट रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला किया गया। डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 जवान शहीद हुए हैं। डीआरजी के 10 जवानों के शहीद होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। नक्सलियों ने ये कायराना करतूत की है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने बम से जवानों की गाड़ी उड़ा दी है। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और इस घटना में पेट्रोलिंग से जो जवान लौट रहे थे डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की भी मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दंतेवाड़ा के अरनपुर से आ रही है। पेट्रोलिंग से लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया, जिसकी वजह से डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोलिंग से जवान लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया, बम को गाड़ी से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी पर हमला किया, बम फेंक दिया था, जिसकी वजह से 10 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग से जवान लौट रहे थे अपने वाहन से और इसी दौरान अरनपुर में उन पर ये हमला किया गया नक्सलियों के द्वारा। बम से जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया, 10 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी मौत हुई है इस घटना में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा के अरनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया है। पेट्रोलिंग से जब जवान लौट रहे थे तो इसी दौरान अरनपुर में नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी पर बम फेंक दिया, जिसकी वजह से 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है। अरनपुर में नक्सली हमला हुआ है, बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया है। पेट्रोलिंग से जवान लौट रहे थे। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ निकेश्वर राणा जुड़ चुके हैं। निकेश्वर, 10 जवान शहीद हो गए हैं और क्या कुछ जानकारी जब सामने निकल कर आ पा रही है? और बड़ी खबर यहाँ पर ये भी बता दें कि अब जो खबर है वो ये है कि 11 जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की मौत हुई है। निकेश्वर, क्या कुछ अपडेट है? जी, जो जवान है जो पिकअप में सवार होकर अरनपुर से निकले थे, तो उस वक्त क्या अरनपुर और समीले के बीच में जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक लोकल ड्राइवर और डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हो गए हैं। हाँ। और ग्राउंड स्तर से क्या अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। हेलो जी निकेश्वर, बात पूरी करिए। जी, पिकअप जवान डीआरजी के जवान और जो जवान है ये पिकअप में सवार होकर नारायणपुर से निकले थे, उस वक्त घटना हुई है। आईईडी निकेश्वर वहां पर पहले से प्लांट किया गया था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, या फिर नक्सलियों ने बम गाड़ी पर बम फेंका है? ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ। जी, आईडी प्लांट किया हुआ था। हाँ। तो क्या उधर जवान गुजर रहे थे, इस वक्त उन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पेट्रोलिंग से जवान लौट रहे थे निकेश्वर, ये खबर सामने निकल कर आ पा रही है। कौन से एरिया से जवान लौट रहे थे और किस जगह पे यह हादसा हुआ, ये भी बताइए। घटना है जो समीली के आसपास हुआ है, जो अरनपुर थाना क्षेत्र है। हाँ। जवान अरनपुर वापस लौट, उस वक्त घटना हुई है। निकेश्वर, इस पूरे मामले में क्या कुछ और सामने निकल कर आ पाया है? क्या नक्सली वहां पर पहले से मौजूद थे? और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण निकेश्वर ये भी हो जाता है, क्या नक्सलियों को पहले से जवानों के वहां से गुजरेंगे इसकी जानकारी, इसका मतलब थी, इसी वजह से वहां पर आईईडी प्लांट किया गया था? गाड़ी ब्लास्ट की है और उसमें हेलो निकेश्वर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। निकेश्वर, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है क्या कि नक्सलियों को पहले से ही जवानों की मूवमेंट की जानकारी थी क्या, जो आईईडी वहां पर प्लांट किया गया था?
जी, जवान जो है कि गश्त में निकले थे सर्चिंग में, तो उनका भनक जो नक्सलियों को पहले से लग चुका था। नक्सलियों को अंदेशा था कि जवान वहां से गुजरेंगे, जवानों का काफिला वहां से गुजरेगा और इसी वजह से वहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया और आईईडी में ब्लास्ट होने की वजह से 11 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने बताया जा रहा है वहां पर पहले से ही आईईडी प्लांट कर दिया था। 11 जवान शहीद हुए हैं। एक ड्राइवर की भी मौत की खबर सामने निकल कर आ पा रही है निकेश्वर। जी जी, इसमें एक तो पिकअप ड्राइवर जो लोकल था उसकी भी मृत्यु हो गई है। जी, आसपास एरिया जो है निकेश्वर वो कैसा है? क्या वो ग्रामीण एरिया है? ये पूरा आसपास पूरा जंगलों से घिरा हुआ एरिया है, जो रनपुर से लेकर समेली तक पूरा। जी जी, तो क्या जवान सर्चिंग पर निकले थे और सुबह क्या मुठभेड़ भी हुई थी, तो इस कारण जवान फिर सर्चिंग में निकले थे। हाँ, जी, बेहद दुखद खबर यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था जिसकी वजह से 11 जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी में ब्लास्ट होने की वजह से यह हादसा हुआ है। पेट्रोलिंग से जवान लौट रहे थे। नक्सलियों को पहले से ही जवानों की मूवमेंट की जानकारी थी, जैसा कि हमारे संवाददाता रिकेश्वर राणा बता रहे हैं। और उसी के बाद नक्सलियों ने घात लगाकर कहे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि उन्होंने वहां पर आईईडी प्लांट किया था और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है।